जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी हमारे साथ हैं। स्वामी जी, बहुत उत्सुकता है हमारे दर्शकों को कि आप मराठी सीख रहे हैं, किताब भी लेकर बैठे हैं, तो क्या कुछ सीखा? आपके शिक्षक भी यहाँ पर मौजूद हैं। ऐसा है कि अभी तो हम 2 ही दिन हुआ है और सीखना हमने शुरू किया है। 2-4 शब्द सीखे हैं। अभी मुख्य रूप से उच्चारण, जो एक्सेंट है, यहाँ की अलग ही शैली है, और कुछ अक्षर हैं जो हिंदी में नहीं होते हैं, यहाँ हैं, और कुछ अक्षर जो दूसरे हैं उनका उच्चारण अलग तरह का है। तो अभी उसी को मूल रूप से सीख रहे हैं, उसको पकड़ना चाहते हैं और उसके बाद फिर व्याकरण सीखेंगे। 2 दिन हुआ है, आपको कुछ अगर पढ़कर सुनाए हमारे दर्शकों को कि भी स्वामी जी क्या कुछ सीख पाए हैं। ये जो अध्यापक आए हैं उन्होंने ये बाल मित्र पुस्तक हमको दी है, इसमें से कोई पाठ हम पढ़ के आपको सुना रहे हैं। ये वन भोजन एक पाठ है। इसमें लिखा है, गोपाळ कोट घाल, टोपी घाल, पोशाख करून तयार हो, आजोबा माझा पोशाख झाला, तो बघ तुझा सोबती आला, मनोहर ये जरा बस। ये पाठ है। मतलब इसका ये है, हे गोपाल, कोट पहनो, टोपी पहनो, तैयार हो जाओ। वो कह रहा है, आजोबा, माँ, मेरा पोशाक माने मैं तैयार हो चुका। तो वो कहते, देखो तुम्हारा मित्र आ गया। फिर वो कहता है, मनोहर आओ बैठो। तो 2 दिन में आपने काफ़ी कुछ सीख लिया है और बहुत ही साधारण सी भाषा है, प्रेम वाली भाषा है, लेकिन इसको लेकर विवाद हो रहा है महाराष्ट्र में, मुंबई में। गरीबों को खास तौर पर पीटा जाता है, उनसे कहा जाता है कि आप मराठी बोलिए। इस पूरे विवाद पर क्या कहेंगे? ये विवाद जो है मराठी का है ही नहीं, ये विवाद हिंदी का है ही नहीं। ये विवाद अपनी खत्म हो चुकी राजनीति को फिर से पुनर्जीवित करने का है। वो राजनीति जिस तरह से इस विवाद को उठाया गया, उससे और ज़्यादा दब गई, उठने की बजाय। परिस्थिति ऐसी हो गई है। मराठी सिखाने में इन लोगों की रुचि नहीं है, क्योंकि हम 1 सप्ताह पहले मुंबई आए तो हमने पहले ही दिन कहा कि आप लोग मराठी सिखाने के लिए उत्सुक हैं और हम सीखना चाहते हैं। लेकिन 1 सप्ताह बीत गया, उनकी तरफ से कोई पहल नहीं हुई। अगर कोई व्यक्ति सीखना चाह रहा था तो वो आते सिखाते, अगर उनका मराठी सिखाने में उत्साह होता तो। लेकिन ऐसा तो दिखाई दिया नहीं। बल्कि दूसरी पार्टी का कोई एक विधायक है, वो आया और उसने हमसे कहा कि आप मराठी सचमुच सीखना चाहते हैं कि केवल वक्तव्य आपने दिया है। हमने कहा, नहीं, हम सचमुच सीखना चाहते हैं, हम कोई बात ऐसी दिखाने के लिए नहीं बोलते हैं। तो उसने 2 अध्यापक हमको दे दिए, पर उन्होंने कल पढ़ाया और आज 2 दिन पढ़ा दिया। तो आप कह रहे हैं कि मराठी के पीछे मंशा कुछ और है। हाँ, साफ दिखाई दे रहा है। अगर मराठी सिखाने में उत्साह होता तो अभी तक उन्होंने कोई कोचिंग सेंटर खोल दिया होता, कोई उच्चारण के लिए व्यवस्था बना दी होती, या ऑनलाइन कोर्स शुरू करवा दिया होता। ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आप मराठी सिखाने में इतने उत्सुक हैं कि मारने पीटने तक नौबत पहुंच जा रही है, तो इसका मतलब है कि आपको तो अभी तक 100, 200, 500 पाठशालाएँ खोल देनी चाहिए थी, या ऑनलाइन कोर्स कर देना चाहिए था कि ये देखिए हमने ऑनलाइन कोर्स बना दिया है, इस कोर्स से आप लोग सीखना शुरू करिए। लेकिन ऐसा कुछ तो नहीं दिखाई दे रहा है। स्वामी जी, भाजपा के मंत्री हैं नीतेश राणे, वो कहते हैं कि आप सिर्फ गरीबों को पीटते हैं, हिंदुओं को पीटते हैं, जो मुस्लिम इलाके हैं वहाँ जाकर मराठी नहीं सिखाते हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है? इस पर हमारी ये राय है कि इन्होंने अपनी राजनीति चमकाने के लिए मराठी को पकड़ा, उन्होंने हिंदू मुस्लिम पकड़ लिया। तो वो सोचते हैं कि इसी में हमारी भी राजनीति चमक जाए। दोनों लोग अपनी अपनी राजनीति चमका रहे हैं। तो फिलहाल मुंबई महाराष्ट्र में राजनीति बहुत बड़े स्तर पर हो रही है। ठाकरे बंधुओं से आपने पहले भी मुलाकात भी की थी। क्या कुछ संदेश देंगे, मैसेज देंगे? क्योंकि आप कह रहे हैं मराठी के पीछे मंशा तो कुछ और है, तो कुछ माने हमको जो अभी तक समझ में आया है वो हम कह रहे हैं, और उनकी तरफ से तो कोई हमारी मंशा ये नहीं, ये है, ऐसा तो हमारे पास कोई संदेश है नहीं। तो हम क्या, जो परिस्थिति जन्य समझ हमारी बन रही है उसके आधार पे हम कह रहे हैं। कांवड़ यात्रा की बात करें तो उत्तराखंड में जो है काल नेमू अभियान की शुरुआत की गई है। आप चाहते हैं उत्तर प्रदेश और बाकी देश के राज्यों में भी शुरुआत की जाए, क्योंकि भगवा पहनकर अपराध किया जा रहा है, ऐसे बांग्लादेशी और मुसलमानों को पकड़ा गया है। बात यह है कि पूरे देश में यह अभियान चलना चाहिए। काल नेमी केवल एक जगह पे नहीं है, ये जगह जगह पे बैठ चुके हैं। लेकिन समस्या ये है कि काल नेमी जगह जगह बैठ गए और हनुमान जो है वो कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। काल नेमी की भेंट जब हनुमान से होगी तब मामला बनेगा।
टाइमिंग की बात है तो छांगुर बाबा भी एक हैं, उनका भी जिक्र हो रहा है। हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी बना ली उन्होंने उत्तर प्रदेश में, कई लोगों को धर्मांतरण करवा दिया, क्या कहेंगे इस पर? हाँ ठीक है, उनके ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए, लेकिन 500 करोड़ उन्होंने एक दिन में तो नहीं बना लिया ना, लंबा समय उनको लगा, और उस लंबे समय में कभी भी वो रडार में नहीं आए। ये इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो हमारा प्रशासन है वो भी सोया हुआ है, इस पर भी संज्ञान लेने की आवश्यकता है। कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन कुछ जगहों पर कांच, पत्थर, इस तरह की चीजें भी दिखाई दे रही हैं, क्या कहेंगे, ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है? पूरे सतर्कता के साथ ही, ये जो अध्यात्म है ना, ये सतर्कता का ही दूसरा नाम है। हम सामान्य जीवन जीते रहते हैं, उसमें उतना सतर्क नहीं रहते हैं। जब हमारा ऐसा कोई अवसर आ जाता है, उसमें पूर्ण सतर्क होकर के मैं धर्म पालन करूंगा, इसी के लिए तो ये नियम लिए जाते हैं। तो सतर्कता अपनी रखने की ज़रूरत है, और बाधाओं से डरना नहीं है, क्योंकि श्रेयांसी बहु विघ्नानि। जब अच्छे कार्य करने के लिए कोई निकलता है तो उसके बहुत सारी विघ्न बाधाएं आसुरी शक्तियां डालती ही हैं। इसको मान करके अपने को चलना है, और अपनी यात्रा को निरंतर रखना है, अपनी आस्था को डिगने नहीं देना है, और कोई ऐसा काम अपने को नहीं करना है इस बीच में जिससे हमारा ही समूह बदनाम हो जाए। कह रहे हैं कि जो ऐसे किसी व्यक्ति को भी हमारे भेष में हमारे साथ चलने की अनुमति नहीं देना है, जो हमारा ना हो लेकिन हमारे जैसा बन करके आए और कुछ गड़बड़ करे, वीडियो बनाए और कहे पूरे समूह को बदनाम करे। क्या इस बात का आप समर्थन कर रहे हैं कि जो कांवड़ यात्रा निकलती है, आसपास की जो दुकानें होती हैं दूसरे धर्म की होती हैं, तो क्या उनको नहीं होना चाहिए, सिर्फ हिंदुओं की दुकान वहां पर होनी चाहिए, आईडी चेक होना चाहिए, इस तरह के भी बयान आ रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा है कि जिस रास्ते निकल रही है वो रास्ता अगर कांवड़ यात्रा के लिए ही बनाया गया होता तो स्वाभाविक है वहाँ फिर दूसरे को दुकान ना दी जाती, लेकिन वो रास्ता तो इसी एकमात्र उद्देश्य के लिए बनाया नहीं गया है, इसलिए वहाँ तो सबकी दुकानें हैं। हमारा ये कहना है कि ये जो कहना कि हम दुकान में से जब खरीदेंगे तो अमुक की दुकान होगी, अमुक की दुकान होगी, पवित्र भोजन नहीं मिल पाएगा, ये अपनी पवित्रता के प्रति सजग रहना अच्छी बात है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हमारे शास्त्र में लिखा ही नहीं है कि पकाया हुआ भोजन खरीद करके खाया जाए। जब भोजन पक जाता है तो उसको हिंदू नहीं बेचता है। हाँ, कच्चा अनाज बेच सकता है, कच्ची सब्जी बेच सकता है, लेकिन पका हुआ अनाज माने दाल भात बना देने के बाद, रोटी परोठा बना देने के बाद बिकता नहीं है हिंदू धर्म में, ना कोई ये बेचता है और ना कोई खरीदता है। तो आप जब तक खरीद के खाने का आप परंपरा रखेंगे तब तक आपकी शुद्धि की, पवित्रता की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आप पुराने लोग देखिए सत्तू लेके जाते थे, फल खा करके रह जाते थे, ये सब अपनी पवित्रता की रक्षा के लिए हमारे पूर्वजों ने नियम पहले से बनाए हुए हैं, हम क्यों उनका पालन नहीं करते हैं? हम निकल पड़े हैं कांवड़ लेकर के, पवित्र होकर के जा रहे हैं और हम खरीद करके भोजन कर रहे हैं, तो हम कैसे पवित्र रहेंगे? आप नाम का नियम निकाल दोगे कि नाम ये रहे। आजकल तो धर्मांतरण करने वालों लोगों ने ये नियम कर दिया है कि हम नाम नहीं बदलेंगे, केवल धर्म बदलेंगे, तो नाम वही रह रहा है और धर्म दूसरा हो जा रहा है। तब आपको कैसे पता चलेगा नाम देख करके? ये पुराना जमाना था जब नाम बदल दिया जाता था, अब नाम नहीं बदला जा रहा है। अब तो हमने देखा धर्मांतरित लोगों को, वो जनेऊ भी पहने हैं, वो आरती भी कर रहे हैं, और वेटिकन सिटी से सर्कुलर निकला है, हमने वो सर्कुलर देखा है, उसमें लिखा है कि आप संस्कृत में ईसा मसीह की स्तुतियां बनाइए, आरती करिए, चरणोदक बांटिए और तिलक लगा करके और कंठा पहन करके रहिए, स्वामी अपने नाम के सामने लगा दीजिए और संस्कृत में नाम रख लीजिए, हिंदी में नाम रख लीजिए। तो आप कैसे पता चलेगा कि ये व्यक्ति सामने जो है इसका अमुक नाम है, राम नाम है, तो इसका मतलब ये हिंदू है? अब ये नहीं चलेगा, अब ये बदल चुका है। दो सवाल हैं। महाराष्ट्र में जब चुनाव था तब भी आप आए थे, तब आपने गौ माता को उच्च दर्जा देने की बात की थी, जो राज्य माता का दर्जा भी दिया गया। बिहार के चुनाव हैं, क्या वहां पर भी इस तरह की कोई अपील आपकी तरफ से होगी? नहीं, ऐसा है कि बिहार में भी हमने अपील की थी, जिस समय हमने महाराष्ट्र में अपील की थी। भारत के सभी प्रदेशों में हम गए थे, वहाँ पर हमने गौ माता का ध्वज फहराया था और सब सरकारों से अपील की थी, पत्र के द्वारा लिख करके भी की थी, आदमी से भेज करके भी की थी और पब्लिक में भी की थी। लेकिन महाराष्ट्र की सरकार ने सुना, बाकी सरकारों ने सुना नहीं। और बाद में फिर हम हर पार्टी के दरवाजे गए खुद चल करके। ये भी एक इतिहास हुआ कि शंकराचार्य स्वयं हर पार्टी के दरवाजे जाके खड़ा हुआ और उसने पूछा कि आप गाय के पक्ष में खड़े हो कि नहीं खड़े हो, तो किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसी परिस्थिति में ये तय हो गया कि कोई भी पार्टी गाय के पक्ष में खड़ी दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए बिहार में जो चुनाव होने जा रहा है
बिहार में भी और उसके बाद भी जो होंगे उनमें भी अब गाय के प्रत्याशी खुद अपना खड़े होंगे और गाय के लिए वोट बांटेंगे। और आप उनका समर्थन भी करेंगे? नहीं, हम उनको प्रेरणा दे रहे हैं कि आप खड़े होइए, गाय के लिए खड़े होइए, गाय को मुद्दा बनाइए, जो भी हिंदू है वो गाय के लिए वोट करे। हम ये कह रहे हैं, धीरे धीरे ये बात स्थापित हो जाएगी। एक अंतिम सवाल है मेरा, निडर होने का आपका इतिहास जरूर रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पर आपके कई इंटरव्यूज के बाद टिप्पणी की जा रही है कि अब स्वामी जी डर कर मराठी बोल रहे हैं, क्या कहेंगे? बात यह है कि डर कर मराठी बोलना ठीक है, किससे डर रहे हैं उसका नाम भी तो बताओ कि हम किससे डर रहे हैं। जिससे डरने का आप अनुमान लगा रहे हैं उनके बारे में हम अपना वक्तव्य दे ही रहे हैं। आज आपके द्वारा अभी जो बातचीत हुई है इसी में आप देख लीजिए, पहले आपने उनके संदर्भ में प्रश्न पूछा, हमने तो बिना किसी डर के उनके बारे में कहा। तो अगर डर होता तो बाकी चीज़ों में भी हो जाता, केवल मराठी सीखने में डर हो गया, बाकी चीज़ में डर नहीं हुआ हमारा। भाई हमने ये कह दिया कि ये मुसलमानी तरीका अपना रहे हैं ठाकरे परिवार के लोग। हाँ, हिंदू का तरीका मार पीट करके अपने पक्ष में लाने का नहीं रहा है। ये मुसलमानों का तरीका था कि वो तलवार के जोर पर उन्होंने लोगों को कन्वर्ट कर लिया, अपने पक्ष में कर लिया। तो ये तरीका मुसलमानी है और ठाकरे परिवार हिंदुत्व के लिए जाना जाता है। तो उनके यहाँ मुसलमानी तरीका अगर चलेगा तो जनता उनको अपने हृदय से हटा देगी। अब इससे बढ़कर के कोई उनके लिए बात हो सकती है? वो हम कह रहे हैं, काहे का डर है हमको? कह रहे हैं ये मुसलमानी तरीका अपना रहे हैं दोनों। हाँ, बिल्कुल कह रहे हैं ये मुसलमानी तरीका। इतिहास देख लीजिए, इतिहास क्या है? इतिहास यही है कि हमारा अपनाओ नहीं तो मार देंगे। अभी पहलगाम में क्या हुआ? अगर तुम कलमा पढ़ दो तो हम छोड़ देंगे, नहीं तो मार देंगे। तो ये मारने का भय दिखा करके कलमा पढ़ाना, ये तरीका मुसलमानी तरीका है। वैसे ही मारने का डर दिखा करके मराठी सिखाना, ये तो मुसलमानी तरीका हो गया ना। तो हिंदुत्व के लिए जाना गया था ये परिवार, इसमें मुसलमानी तरीका किसी तरह से स्वीकार नहीं हो सकता है। और अगर है वो तरीका ही आ गया है, इसका मतलब अब हिंदुत्व से हट गया है। ये तो हम कह रहे हैं ना, बिना डरे कह रहे हैं। हाँ, किस बात का डर? और आप मराठी भी सीख चुके हैं लगभग? मराठी हम सीखना शुरू कर चुके हैं। और एक बात जान लीजिए, जो व्यक्ति जिस चीज़ को शुरू करता है अगर उसको करता रहे तो एक न एक दिन लक्ष्य को पा ही जाता है। तो हमने शुरू कर दिया है और हम प्रतिदिन सीखेंगे, भले थोड़ा समय निकल पाए। तो जब प्रतिदिन सीखेंगे तो आज नहीं तो कल मराठी आ ही जाएगी। मराठी अभी आप सीख रहे हैं, लेकिन और भी कई भाषाओं का ज्ञान है आपको? भाई हम लोग अनेक जगह पर जाते हैं, अनेक लोगों के बीच में काम करना पड़ता है, तो हमको कई भाषाएं आती हैं। मराठी हम पहले नहीं सीख पाए थे, अब सीखना चाहते हैं, शुरू कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन गजानन के साथ नम्रता दुबे, एबीपी न्यूज़ मुंबई।